अगर आपका भी सपना है एसएसजीडी में सिलेक्शन लेना तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसएसजीडी में सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, तो उस विषय पर हम कितना टाइम दें। मैंने कितना टाइम दिया था कि मेरा स्कोर इतना अच्छा आया हुआ है। आपको अगर आपका वीक है कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रॉन्ग है, कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको आज कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं, किस पे कम तो नहीं दे रहे हैं। तो इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि एसएससी जीडी का जो है पोस्ट जो कि नोटिफिकेशन अगर सितंबर में आएगा तो आपको निश्चित ही फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएगा। अगर यही डेट है कि सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आपको नोटिफिकेशन का वेट मत नहीं करना चाहिए, अभी से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अगर हाँ वैकेंसी की बात कीजिए तो वैकेंसी 50 से 55 हज़ार आने की उम्मीद है। अगर इस साल वैकेंसी नहीं बढ़ी है तो उस साल एकदम फिक्स है कि 50 से 55 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इस सब के बारे में आप मत सोचिए, आप केवल पढ़ाई के बारे में सोचिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बोला जा रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर आपको पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी है, मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है। अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो हार्ड है तो उसको टाइम ज़्यादा देना है। अगर मेरा कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो या रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, मैथ हो, अगर वह मेरा वीक है तो उस पर ज़्यादा टाइम देना है, अगर वो मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर कम टाइम देना है। यही नियम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो मैथ की बात की गई, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपको क्या मिलेगा? मैथ में आपको परसेंटेज मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, टाइम एंड वर्क मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ मिलेगा, नंबर सिस्टम मिलेगा, फिर से एवरेज मिलेगा, ट्रेन मिलेगा, बोट एंड स्ट्रीम मिलेगा आपको, और समय दूरी चाल जो टाइम स्पीड एंड वो ये बोलते हैं, ये मिलेगा चैप्टर। यही चैप्टर जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो इस मैथ को हमको कितना टाइम देना है? तो मैथ को अगर आप पढ़ रहे हैं या अभी नोट्स बना रहे हैं तो अब अभी आपको मैथ में कम से कम 2 घंटा देना ही देना है। इससे कम टाइम मैथ को आप नहीं दे सकते। अभी बता रहे हैं अभी आपको मैथ में कम से कम 2 घंटा टाइम देना है। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई क्लास कर रहे हैं तो क्लास में 1 घंटा टाइम, उसके बाद आप 1 घंटा आप चुपचाप रिवीजन कीजिए। अभी आपको मैथ में कितना घंटा? 2 घंटा देना है, याद रखिएगा। अब आते हैं रीजनिंग के बाद। तो भाई ये रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स बढ़वाता है। भाई रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपको पकड़ बहुत मजबूत है, और रीजनिंग कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, रीजनिंग इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर। अगर आपको रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अंक यही दिला सकता है रीजनिंग, तो रीजनिंग इजी चैप्टर है और ये नंबर बढ़ाने में आपको काम करता है। तो रीजनिंग का टाइम आपको देना है, कम से कम 1.5 घंटा देना है। 1 से 1.5 घंटा के बीच इतना टाइम रीजनिंग में देना है। आप नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स आप बनाइए, लेकिन रिवीजन के लिए आपको अभी 1 से 1.5 घंटा आपको रीजनिंग के लिए टाइम देना है। क्योंकि अगर रीजनिंग आपका अभी मजबूत हो गया तो जो 2-3 महीना बाद आपको रीजनिंग केवल रिवीजन करने देखने को रहता है। इतना रीजनिंग ईजी रहता है, रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्या रीजनिंग में 1 से 1.5 घंटा देना है। अभी आप अभी मजबूत कर ले रीजनिंग को। अब आते हैं हिंदी की बात। तो भाई हिंदी में आपको क्या पूछेगा? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इस साल तो कुछ अलग कुछ दिया, लेकिन इस साल के कनेक्ट करते हुए आगे साल के हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये हर साल होता है। एडीक्यूटी एग्जाम ले रही है तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है। तो हिंदी कम से कम आपको 1 घंटा पढ़ना है। हिंदी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 1 घंटा पढ़ना है। क्या बताते हैं कैसे? सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स का कॉपी निकालिए और कम से कम 1 घंटा उस नोट्स को आराम से पढ़िए उस नोट्स को। अगर हाँ एक बात जान जाइएगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में पूरा रिवीजन कर रहे हैं तो एक दिन में पूरा रिवीजन मत कीजिएगा। कोई भी टारगेट उठाइएगा कि एक दिन में हमको 1 घंटा अगर पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है। अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो यही चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं जीके की बात। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन की राह पर पहुंचाता है। जिसका जीके सबसे ज्यादा सही हुआ वो सिलेक्शन के राह में उतना ऊपर चला गया। तो जीके में आपको देखेंगे तो बहुत सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर, बहुत सारे जो क्वेश्चन है, चैप्टर हैं। तो जीके एक अपने आप में बोझ है, तो इसको कम से कम आप दे सकते हैं। तो 2 घंटा टाइम जीके जीएस को आपको देना ही देना है। ठीक है, तो क्या हो गया? मैथ 2 घंटा आप दे दीजिए, 1 घंटा हिंदी दीजिए, 3 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग, 4.5 घंटा, 1 घंटा और 2 घंटा ये, तो मतलब 6 से 7 घंटे आपको डेली, अभी से आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना ही होगा।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इससे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इतना नहीं पढ़ा कि मैं 10, 12, 14 घंटा पढ़ा। नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं किया हूँ कि मैं पढ़ा हूँ 7 से 8 घंटा, इससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं पढ़ा ही नहीं हूँ। तो अभी शुरू में आप 6 से 7 घंटा आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर रह गई वही बात कि मैंने आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि मुझको कितना घंटा पढ़ना है। मेरा क्या रहता है कि जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं नोट्स बना लेता था, ये टॉपिक आज खत्म करना है तो खत्म करना है, इसको हमको कैसे कर सकते, मैंने ऐसे तैयारी की थी। तो जो तैयारी का मेन प्रोसेस होता है ना, वो ये रहता है कि आपको जो आज कर लिए वो आपको करना ही करना है। मान लीजिए कि आप सोचे कि आज को ये रिवीजन करना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप करके दिखाइए, वो करके कुछ और काम कीजिए। तो ऐसे करते हैं एसएसजीडी की तैयारी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सब बात है ना, ये बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि आज के जो चल रहा है उसमें जो स्टूडेंट है ना पढ़ रहे हैं, क्योंकि नौकरी इतना आसानी से आजकल नहीं मिल रही है। तो ये बात जानिए कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।